राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के निपटारे के बाद क्या अब बीजेपी फिर से ऐसे मुद्दों को खड़ा कर राजनीतिक फायदा उठाने का विचार कर रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी से जुड़े अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 को चुनौती दी है। उपाध्याय के द्वारा दायर याचिका को इस तरह के मुद्दों की तरफ पहला कदम समझा जा रहा है। आपको बता दें कि कई सालों तक शांत रहने के बाद 1988 में अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद ने भारत में जोर पकड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को एक आंदोलन का रूप दिया। इस कड़ी में लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से एक रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा को 29 अक्टूबर तक अयोध्या पहुंचना था, लेकिन 23 अक्टूबर को ही लालकृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद भाजपा के समर्थन से केंद्र में स्थापित वीपी सिंह की सरकार गिर गई। देश में एक बार फिर से आम चुनाव हुए और केंद्र में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार आई, लेकिन उस दौरान मंदिर निर्माण का आंदोलन काफी तूल पकड़ चुका था। अयोध्या ही नहीं, अब जनता के बीच काशी और मथुरा का मामला भी उठने लगा था। तब केंद्र सरकार को यह चिंता सताने लगी कि अगर देश भर में ऐसे विवाद बढ़े तो देश का सौहार्द बिगड़ सकता है। इसलिए नरसिम्हा राव सरकार ने ऐसे विवादों को विराम देने के लिए 11 जुलाई 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आई। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे और जिस समुदाय का था, भविष्य में भी उसी का रहेगा। अयोध्या का मामला चूंकि कोर्ट में विचाराधीन था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया। अब बीजेपी के नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने इसी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने अपने द्वारा दायर याचिका में ये कहा है कि यह कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों के संवैधानिक अधिकारों से उन्हें वंचित करता है। उनके जिन धार्मिक और तीर्थ स्थलों को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा, उसे वापस पाने के कानूनी रास्ते को बंद करता है। याचिका में एक्ट की धारा 2, 3 और 4 को चुनौती दी गई है और उसे गैर संवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई है। याचिका के मुताबिक एक्ट संविधान के समानता के अधिकार, गरिमा के साथ जीवन के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दखल है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 केंद्र सरकार ने बनाया है। इस तरह से यह कानून बनाकर पब्लिक ऑर्डर के विषय को अपने पास लिया है, जो कि राज्य का विषय है। साथ ही तीर्थ स्थल और तीर्थ यात्रा भी राज्य के विषय सूची में आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 13 के भाग 2 में राज्य यानी स्टेट को ऐसा कानून बनाने से रोका गया है जो किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार से उसे वंचित करे। लेकिन ये एक्ट हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को अपने पूजा और तीर्थ क्षेत्र को वापस पाने के अधिकार से वंचित करता है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि यह भगवानों में अंतर करता है, क्योंकि राम जन्मभूमि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि नहीं, जबकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। ऐसे में कानून में भेदभाव किया गया है और ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के समानता के प्रावधान का खुला उल्लंघन है। साथ ही इस याचिका में कानून के द्वारा बनाई गई कट ऑफ डेट को भी चैलेंज किया गया है। केंद्र सरकार ने साल 1991 में 15 अगस्त 1947 को कट ऑफ डेट फिक्स किया था। इस याचिका में कहा गया है कि इस तरह से जिन विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में धार्मिक स्थल नष्ट किए, उनकी हरकतों को वैध करार दे दिया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों को अपने धर्म के पालन करने का, आस्था और उसे फैलाने का अधिकार है और इसे लिया नहीं जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत ऐसे अधिकार को लेने पर रोक लगाई गई है, पर यह एक्ट सीधे तौर पर न्याय और कानून के राज के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इसी तरीके की कई और दलीलें भी इस एक्ट के खिलाफ दायर याचिका में दी गई है, लेकिन ये तो इस एक्ट के विरोध के तर्क हैं। इसके पक्ष में भी कई तर्क हैं और उसमें सबसे बड़ा तर्क तो कानून व्यवस्था का ही है। देश में लगभग 100 जगहें ऐसी हैं जहां पर इस तरह के दावे किए जा चुके हैं। इनमें अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के साथ मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद प्रमुख है। लेकिन अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नहीं होता तो इस तरह के विवादों से देश में विवाद बढ़ता और धार्मिक उन्माद फैलने का खतरा हो सकता था।
अब जब इस एक्ट को देश के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का प्रशिक्षण कर फैसला लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है, तो देश की निगाहें फिर से शीर्ष अदालत की ओर टिक गई हैं।